कहते हैं कि श्री कृष्ण ने धर्म व सत्य का साथ दिया। उन्होंने कौरवों का साथ नहीं दिया, क्योंकि माना जाता था कि कौरव पापी और अधर्मी थे। कौरव जिद्दी, छली और कामी थे। लेकिन क्या पांडव ये सब नहीं थे? आइए जानते हैं सबसे पहले कौरव पक्ष के कर्म। भीष्म ने गांधारी की इच्छा के विरुद्ध नेत्रहीन धृतराष्ट्र से उनका विवाह करवाया था। दूसरी ओर काशी नरेश की 3 पुत्रियों का अपहरण कर उनका बलपूर्वक विचित्रवीर्य से विवाह करवाया था, जिसमें से एक अंबा ने आत्महत्या कर ली थी। अंबा ने विचित्रवीर्य को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो किसी और राजा से प्रेम करती थी। जब भीष्म को इस सच्चाई का पता चला तो उन्होंने अंबा को उस राजा के पास जाने की अनुमति दी जिससे वो प्रेम करती थी। लेकिन उस राजा ने अंबा को स्वीकार नहीं किया और उसे हस्तिनापुर लौट जाने को कहा और साथ ही भीष्म से विवाह करने को कहा था, क्योंकि भीष्म ने युद्ध में उसे पराजित किया था। अब अंबा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसे हस्तिनापुर वापस लौटना पड़ा। अंबा ने जब भीष्म से विवाह करने को कहा तो भीष्म ने मना कर दिया, क्योंकि वे प्रतिज्ञाबद्ध थे। अंबा इस घोर अपमान को सह न पाई और कुछ समय पश्चात अंबा ने देह त्याग दिया था। इसके बाद जिस समय भारी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब भीष्म चुप थे। कहते हैं कि दुर्योधन ने भी भानुमति से बलपूर्वक विवाह किया था। दूसरा, उसने छल से भीम को कालकुट विष पिला दिया था। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया और पांडवों को जुआ खेलने पर मजबूर किया। उन्होंने ही गांधारी के परिवार को कैद कर रखा था। जब गांधारी गर्भ से थी, तब धृतराष्ट्र ने ही अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको युयुत्सु नाम का एक पुत्र मिला। व्योवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर पांडव पक्ष के कर्म। द्यूत क्रीड़ा करना एक व्यसन और पाप कर्म था, लेकिन ये जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इसे खेला। इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने के बाद युधिष्ठिर उस समय राजसूय यज्ञ के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे व उन्हें अपने अथाह धन व कीर्ति पर गर्व था। अब सवाल ये है, जब उनके पास सब कुछ था, तब भी उन्होंने जुआ खेलने का कर्म क्यों किया? यदि वे चाहते तो कौरवों के जुआ खेलने के प्रस्ताव को ठुकरा भी सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और वे हार गए। क्या अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा देना अनैतिक और अधर्म नहीं था? इससे पहले क्या किसी महिला को सभी भाइयों की पत्नी बना देना धर्म सम्मत है? क्या युधिष्ठिर और कुंती इसका विरोध नहीं कर सकते थे? फिर द्रौपदी के होते हुए भी सभी पांडवों ने दूसरी महिलाओं से अलग अलग विवाह किया। क्या ये भी उचित था? दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आपका धन्यवाद।